सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर फिर से आज शाम की इस आराधना प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और ईश्वर की आज्ञाओं शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम प्रभु के साथ हम सब मिलकर प्रभु की संगति करने जा रहे हैं, प्रभु के भजनों को गाने जा रहे हैं, उनके वचन को सुनने जा रहे हैं, तो आइए हम सब एक मन हो, एक हृदय हो और इस वक्त हम सब प्रार्थना में बने रहें कि प्रभु की उपस्थिति हम सब के बीच में हो, हम सब के बीच में पवित्र आत्मा मंडराए, ताकि हम जिन बातों को आज हम सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, उन तमाम बातों के माध्यम से ईश्वर हम सब के जीवन पर अपने अनुग्रह को बनाए रखें। तो आइए हम सब प्रार्थना सभा में आगे बढ़ते हैं। आज की आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन रश्मि, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई अमित, बहन रश्मि और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम शांत हो, हम स्थिर हो और इस वक्त हम सब प्रार्थना में बने रहें कि प्रभु इस प्रार्थना सभा को सफल करे और हम सब जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, हमने जिन भी प्रार्थनाओं को आज ईश्वर के समक्ष रखा है, वो तमाम प्रार्थनाएं हमारी पूर्ण की जाएं। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। आइए इस क्षण हम सभी अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने हाथों को फैलाएंगे और हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद है जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद है पिता, धन्यवाद है यीशु, धन्यवाद है पवित्र आत्मा, हमारे सुंदर जीवन के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आज किस दिन पर जीवित पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम आपके समक्ष आ पाते हैं। हे पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन पर बहुत से ऐसे लोग हैं पिता जो आपको नहीं जानते। प्रभु पिता, ये आपका प्रेम है कि आपने हमें विश्वास का वरदान दिया, हम आपको जान पाते हैं, हम आपको पिता कहकर पुकार पाते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत से ऐसे लोग थे प्रभु जो इस दिन को देखना चाहते थे पिता, पर वो लोग प्रभु इस दिन को नहीं देख पाए। पर प्रभु आपका प्रेम हम पर बना हुआ है पिता कि आज के इस दिन को हम देख पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम आपके समक्ष आ पाते हैं। धन्यवाद प्रभु आपकी महान आशीष, आपकी कृपाओं के लिए पिता, आपकी दया के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता, हम तो पापी मनुष्य हैं पिता, हम क्षण क्षण पाप करते हैं प्रभु, पर फिर भी पिता तू हमसे प्रेम करता है, अपनी आशीषों को, अपनी प्रतिज्ञाओं को तू हम पर पूरा करता है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हमने बहुत सी गलतियां की है, हमने बहुत से पाप किए हैं, हमने आपकी इच्छा के विरुद्ध प्रभु जीवन जिया है पिता, अपने सोच से, अपने वचन से, अपने कर्म से प्रभु हमने बार बार पाप किया है पिता। प्रभु हमने अपने जीवन में आपकी प्राथमिकताओं को नहीं दिया, हम आपके प्रति, अपने अगुओं के प्रति, अपने बड़ों के प्रति प्रभु हमने पाप किया है पिता। हमने आपको दुख दिया है, अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को प्रभु। हे पिता, हम घमंड किया है, हम स्वार्थी बने हैं पिता, हमने झूठ बोला है, हम बहुत से रीति से प्रभु आपको दुख देते हैं पिता। हम हर एक पाप, हर एक गुनाह के लिए प्रभु आपसे क्षमा मांगते हैं। हे पिता, इस क्षण जितने आपके बच्चे इस वक्त प्रभु आपके समक्ष आए, आपकी संगति करने के लिए आए हैं, हम हर एक जन को पिता आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। और इस क्षण में पिता हम आपसे पवित्र आत्मा मांगते हैं, हम यीशु को, हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं। हे पिता, आइए प्रभु हमारे जीवन में आइए पिता। और हे पिता, हम प्रभु अपने जीवन की हर एक आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते पिता हमारे जीवन के उस पल के लिए प्रभु जब हमें कोई नहीं पूछता था, जब हमें कोई प्रेम नहीं करता था प्रभु, तूने हमें अपने गले से लगाया, तूने हमें प्रेम से भरा पिता। जब हम एक पापमय जीवन जी रहे थे प्रभु, तूने इस दलदल से प्रभु हमें बाहर निकाला, हमें नया जीवन दिया, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भरा प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते थे। जब हम बीमारी में थे प्रभु, तूने हमें चंगाई को दिया।
जब हम बेरोजगारी में थे प्रभु, तूने हमारे लिए प्रबंध किया। धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम उन महान आशीषों के लिए पिता, हम धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस क्षण जब हम आपके समक्ष आए हैं पिता, तू हमें स्वीकार कर प्रभु, तू हमें ग्रहण कर प्रभु। इस वक्त जितने आपके बच्चे आपके समक्ष आए हैं, उनके मन में प्रभु, उनके हृदय में जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु, तू उसे ग्रहण कर पिता, उन प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हे पिता, इस क्षण में हम तमाम इंटरनेट लाइट की बातों को आपके हाथों समर्पित करते हैं। जितने आपके बच्चे प्रभु आए हैं, उन्हें आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक डिस्टर्बेंस की बातों को प्रभु तो यीशु के नाम से तू यहाँ से दूर कर पिता। और हे प्रभु, हम आपसे जुड़ पाएं, हम आपके वचनों को सुन पाएं और उन वचनों पर चल पाएं पिता। हम आपकी महिमा, हम आपकी स्तुति कर पाएं पिता। हम ऐसी कृपा मांगते हैं पिता आपसे। और हे प्रभु, इस क्षण में सब कुछ का नियंत्रण हम आपके हाथों में देते हैं और मांगते हैं हर एक प्रार्थना को यीशु के जीवित और पवित्र नाम से। इन्हें दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में तू ग्रहण कर। आमीन। आमीन। आइए हम सब आराधना में आगे बढ़ेंगे और इस वक्त हम सब अपने मुखों को खोलेंगे और ईश्वर का स्तुति गान करेंगे। हम सब जानते हैं कि ईश्वर कितना महान है। उसने हमारे जीवन में तमाम वो कार्य किए हैं, तमाम बहुत सी आशीषें दी हैं। जब हम रोगी थे, उसने हमारे रोगों को चंगा किया। जब हम असफल थे, प्रभु एक समय ऐसा आया जब प्रभु ने हमें सफलता को दिलाया। बहुत से ऐसे काम, अगर हम अपने जीवन को, पिछले समय को अगर हम स्मरण करेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी बातों में ईश्वर ने हमारे जीवन को आशीषित किया है। तो आइए हम उसी यीशु मसीह के नाम पर आज हम इस भजन को गाएंगे पूरे आनंद के साथ। हम सब अपने मुखों को खोलेंगे। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। मेरा यीशु मसीह है खुदा, सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, सुनता है सबकी दुआ। वो प्यार करता बड़ा, तेरे पास वो खड़ा, तेरे पास वो खड़ा। वो प्यार करता बड़ा, तेरे पास वो खड़ा, साथ देता वो हर पल सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया।
आंखें दी पास बुलाया। जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, शिफा पा जाते हैं। जो पुकारते हैं शिफा पा जाते हैं, हर मुश्किल में साथ खड़ा मेरा यीशु मसीह है खुदा। वो सुनता है सबकी दुआ, मेरा यीशु मसीह है खुदा। वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। जिंदगी पाएंगे हम, पाएंगे नया बल पाएंगे, नया बल पाएंगे। जिंदगी पाएंगे नया बल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। जो यीशु के पीछे चलता वो किसी से नहीं घबराता। जो यीशु के पीछे चलता वो किसी से नहीं घबराता। संतान है उसकी वो ही जो महिमा उसकी गाता। संतान है उसकी वो ही जो महिमा उसकी गाता। आगे चलता है वो पीछे चलते रहो, पीछे चलते रहो। आगे चलता है वो पीछे चलते रहो, हर पल सबके साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। वो सुनता है सबकी दुआ, वो सुनता है सबकी दुआ। वो सुनता है सबकी दुआ। आइए इस वक्त हम पिता ईश्वर की महिमा करेंगे, उस यीशु मसीह की महिमा गान करेंगे। जब हम त्यागे हुए थे उसने हम सबको गले से लगाया। जब हम बीमार थे उसने हम सभी को चंगा किया है। आइए उस यीशु नाम को हम बजते हैं और पिता ईश्वर को महिमा देते हैं।
तेरे यीशु खटखटाता, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है, द्वार जो खुद है तेरे द्वार पे खड़ा है। यीशु नाम से, यीशु नाम से खुल जाते स्वर्ग की द्वार, यीशु नाम से खुल जाते स्वर्ग की द्वार, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम बजो रे यीशु नाम, यीशु नाम बजो रे यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, यीशु ही है जिसने मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता, मृत्यु को जीता उसने, मृत्यु को जीता। यीशु नाम से, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम से हो जाता पुनरुत्थान, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। यीशु नाम बजो रे यीशु नाम, यीशु नाम बजो रे यीशु नाम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम, यीशु नाम से बनते हैं बिगड़े काम। धन्यवाद पिता ईश्वर आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता ईश्वर, हम अयोग्यों को तूने फिर से खड़ा करके आपने हमसे महिमा लिया है पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर सारी चीज़ों के लिए जो भी हमें आपने दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता ईश्वर। इस वक्त हम आपको अपना मन, आत्मा, शरीर आपको सौंपते हैं पिता, ताकि जो भी वचन हम सुनने वाले हैं इस वक्त हम गहराई से समझ पाए। जो भी बातें आप हमसे कहना चाहते हैं पिता, हम उनको सुन सके पिता, अपने हृदय में बसा सके पिता, और उस पर चल सके। धन्यवाद करते हैं तूने ऐसा किया है। ये पिता ईश्वर ब्रदर राज को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता ईश्वर, उनके मुख पे आपके शब्द को रखना पिता। ये पिता ईश्वर उनको अपनी आत्मा को प्रदान करना ताकि वो हमसे बातें कर पाए पिता। इसके लिए आपसे यह पवित्र आत्मा की मांग करते हैं। हे पिता ईश्वर, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर। आमीन। आज का जो ठहराया गया वचन है वो हमें मिलता है। पहला वचन है सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30। इसलिए प्रभु
इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, मैंने कहा था कि तुम्हारा और तुम्हारे पिता का घराना सदा मेरे पवित्र स्थान पर मेरी सेवा करेगा, परंतु अब प्रभु कहता है ऐसा नहीं होगा। मैं उन्हीं का आदर करता हूँ जो मेरा आदर करते हैं, परंतु जो मुझे तुच्छ समझते हैं वे तुच्छ समझे जाएंगे। दूसरा वचन है भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 का 2 से 3 और 7 से 9। 2 से 3। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। 7 से 9। वह पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथ तथा विधवा को संभालता, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु सहाय। आइए हम वचन को सुनने और सुनाने से पहले पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा का आह्वान करें कि हमारी मदद करें। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, सारा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धा परिवार के लिए। धन्यवाद आपकी दासी और हम सबके अगुआ सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता कि हम जैसे अयोग्य को तो चुना, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद। और प्रभु धन्यवाद करते हैं जितने लोग जहाँ से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। उनके जीवन की समस्याएं, दुर्बलताओं, आशीष के लिए, कमियों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस वक्त उन तमाम बातों के लिए जो हमने गर्भ से लेकर अब तक किए हैं, जो आपको नापसंद है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु अपने प्रिय बेटे यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए। वचन को सुनने में, सुनाने में हमारी मदद कीजिए। आपके बगैर ये संभव नहीं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो, स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो आज जो प्रभु हम लोगों को वचन दिया, पहला वचन पहला सामुएल 2:30 और दूसरा भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 146 2, 3, 7, 9। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी यह है कि यह बात तुझ पर यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने
वे छोटे समझे जाएंगे। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। मैं जब तक बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। वो पिसे हुए का न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता। यहोवा बंदियों को छुड़ाता। यहोवा अंधों की आंखें देता। यहोवा झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम करता। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता और अनाथ और विधवाओं को संभालता, पर दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा कर देता है। हालेलुया। जब ये वचन मैं पढ़ रहा था तो मैं 5 मिनट के लिए सहम गया था। ईश्वर कह रहा है कि मैंने जो आपसे कमिटमेंट करी है उसको मैं वापस लेता हूँ। ये अपने आप में इससे बुरा किसी भी आदमी के जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। ईश्वर कह रहा है कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें आशीषित करूँगा, लेकिन अब मैं इस बात को वापस लेता हूँ, क्योंकि जो मुझे सम्मान करता है उसका मैं सम्मान करूँगा, जो मुझे तुच्छ समझेगा मैं उसको छोटा करूँगा। इससे बुरा किसी और के जीवन में हो ही नहीं सकता। सर्वशक्तिमान किसी को बोलता है कि मैं अपना आशीष वापस लेता हूँ। क्या करता हूँ? अपना आशीष वापस लेता हूँ। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि मैं यीशु के बाद पैदा हुआ। यीशु के पहले रहता तो कब तक मेरा विनाश हो गया रहता। क्योंकि जैसे कर्म हम लोग करते हैं उसके अनुसार, तो व्यवस्था के अनुसार तो हम लोग को लटका ही दिया गया रहता है। हमारे और यहोवा के बीच में, हमारे और ईश्वर के बीच में यीशु के आने से हम लोगों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो गया। हालेलुया। नहीं तो पुरानी व्यवस्था को मैं जब जब पढ़ता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि डायरेक्ट ईश्वर भिड़ता था लोगों से, और बिचवलिया तो था नहीं, था उस समय नहीं था। तो जो लोग चलता था, जो लोग मानता था, जो लोग सुनता था उसको आशीष मिलता था, जो लोग नहीं सुनता था उसका विनाश हो जाता था। यीशु के आने से कम ये फ़ायदा तो हुआ कि हम यीशु के नाम से माफ़ी मांग के अपना दिन काट रहे हैं। हालांकि आशीष हमारा अभी भी रुक जाता है, दिन काट रहे हैं। दिन काटने का मतलब है कि ठीक है, गलती पे गलती किए जा रहे हैं और माफ़ी मांगे जा रहे हैं, इसको दिन ही काटना कहते हैं। और पहले वचन में तो ये बोला गया कि सीधा जो मैंने आपको आशीष दिया है उसको मैं वापस लेता हूँ। और दूसरे वचन में कहा जा रहा है कि जब तक जीवित रहिए ईश्वर से लिपटे रहिए, उसकी स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा करते रहिए। और किसी भी इंसान पे भरोसा नहीं कीजिए। जैसे आज लोगों का भरोसा धन पे हो गया है, शिक्षा पे हो गया है, ज्ञान पे हो गया है। ठीक है, हम चांद पे पहुंच गए, लेकिन अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था तो चांद पे हम पहुंच के करेंगे भी क्या? आपको कुछ जानकारी मैं दे दूं। चांद पे जैसे मेरा वज़न अगर मान लो 80 केजी है या 90 केजी है, तो मैं चांद पे जैसे उतरूंगा तो मेरा वज़न कितना हो जाएगा? आइडिया है आप लोग? नहीं पता है, बता रहा हूँ। अगर मेरा वज़न 80 केजी है और चांद पे जैसे चांद के सतह पे मैं पैर रखूँगा तो मेरा वज़न 8 केजी का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये नहीं कि मैं दुबला हो जाऊँगा, वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है इसलिए मैं हल्का हो जाऊँगा और मैं वहाँ कूद के चलूँगा और बैलेंस मेरा नहीं बन पाएगा। वैसी जगह पे रोहित भाई कितना मज़ा आएगा ना आपको रहने में।
अप्पू के वजन के हम लोग हो जाएंगे अचानक से, उससे भी कम, है ना? कितना अच्छा रहता ना, फील गुड होता हम लोगों का, है ना? अच्छा मान लीजिए अब जो 40 kg का है वो सोच के देखिए, है ना? ऐसे मेरी है 40-42 kg का है, तो ये चांद पे जाएगी तो कितने kg की हो जाएगी? 402 ग्राम। इसका वजन कितना हो गया? 4 kg 2 ग्राम। रोहित भाई, एक चीज और मुझे जानकारी हुई आज की, चांद पे नाइट्रोजन और बाकी चीज नहीं है जिसकी वजह से साउंड हमारा, बोलिएगा लिप हिलाइएगा, पड़ोसी नहीं सुनेगा आपको। आप भी अपने आप को, अब बताइए आप हनीमून मनाने जा रहे हैं, लोग कहता ना चांद पे हम लेके चलेंगे, अब लेके जाओगे किस लिए? तुम कुछ बोलोगे वो सुनेगा नहीं, आप अपनी बात तो सुन ही नहीं पा रहे हैं, है ना? ऑक्सीजन है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं। अच्छा वहाँ और भी मैं चीज़ जाना कि मिट्टी ऐसा है वहाँ का जो लगता है कि एकदम बालू जैसा डस्ट है, आप पैर रखेंगे तो आपका निशान हो जाएगा वहाँ बहुत तेजी से। हालेलुया। और चूंकि पेड़ पौधा कुछ नहीं है तो जो कहीं से जो ओला वृष्टि और कुछ भी होता है ना, कहीं से भी आपके सर पे आके गिर जाएगा और बचा नहीं पड़ेगा। देखिए पेड़ का कितना फायदा है कि बहुत सारा चीज़ ये लोग कंट्रोल कर लेता है। तो वहाँ जो लोग जाता है उसको हमेशा कनेक्ट रहना पड़ता है कि कहीं से कुछ बम ना गिर जाए, इसीलिए जगह जगह छेद है जिसको हम चांद में दाग कहते हैं। वो दाग नहीं है, बेसिकली कुछ गिरता है ऊपर से, वहाँ वो ब्लास्ट हो जाता है, होल है वो। तो हम चांद पे चले भी गए, ठीक है, साइंटिस्ट ने बहुत सारा काम किया, लेकिन ईश्वर से बढ़ के कोई तो हो नहीं सकता। हो सकता? नहीं हो सकता। तो प्रभु कहा कि जब तक जिंदा रहिए स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, और किसी भी इंसान पे या साइंस पे या टेक्नोलॉजी पे आप देखते होंगे कि डॉक्टर लोग भी लास्ट में ऑपरेशन थिएटर से निकलेगा, कभी आप फिल्म उल्म देखे होंगे, एकदम स्ट्रेचर पे लोड करके कोई जा रहा है, अंदर इंटर किया, धड़ से दरवाजा बंद हुआ, एक लाइट जला, बल्ब, बुक 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 बुक, एकदम सारा लोग एकदम टेंशन में, जो जिस धर्म जाति का वहां जाके घुटना टेके हुआ है, आराम से एक अल्लाह लगाए हुए व्हाइट कोट पैंट पहने हुए लोग लिखा, मैंने अपना बेस्ट दे दिया है, बाकी वो जाने। यही डायलॉग होता है, यही डायलॉग होता है। तो ये पहले से जब पता है कि आखिरी में ही डायलॉग होना है, तो आपकी डिपेंडेंसी शुरू में ही किस पे रहनी चाहिए? ईश्वर। जिसके पास आखिरी में जाना है, तो हम मूर्ख ही हैं ना कि उसके पास आखिरी में जा रहे हैं, उसके पास हम पहले क्यों नहीं जा रहे? हाँ या नहीं? अभी बिहार में 1 लाख सीट निकला, किस चीज का? टीचर का, है ना? और कैंडिडेट हैं 8 लाख। अभी कुछ देर पहले मैं पटना स्टेशन का दृश्य देख रहा था, सिर्फ सर दिख रहा था स्टेशन पे, पता नहीं यहां इतने बच्चे आए कहां से थे। और सबके मां बाप पूजा भक्ति जरूर लगे होंगे, प्रभु इस बार निकाल देना। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत पढ़ते हैं, एकदम इतना पढ़ते हैं जितना आप सोच नहीं सकते, लेकिन नौकरी नहीं है उनके पास। और मेरे पास ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एकदम नहीं पढ़ते हैं, कभी देख लिया किताब, कभी उलट दिया, क्या भूषण भाई, जो रोहित, धक्का दे दे के लाइब्रेरी भेजो, धक्का दे के पढ़ाओ, अचानक से ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पढ़ना बंद कर दीजिए, पढ़ते रहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इन सब से ऊपर ईश्वर है जो आपको शिक्षा ज्ञान। कल सुमित भाई आए थे, कितना सुंदर प्रचार कर रहे थे। आपकी डिपेंडेंसी खत्म नहीं होनी चाहिए। इवन कि मैं यहां भी सिखाता हूं कि अगुआ पे भी आपकी डिपेंडेंसी नहीं होनी, मतलब सिस्टर एस्तर पे भी आपकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किसके पास है? लिखता है कि वो पीछे हुए का न्याय चुकाता और भूखों को रोटी देता।
आप कितने भी तिरस्कृत हैं, कितने भी अपमानित हैं, कितना भी आपको डिमोरलाइज किया गया है, और चाहे कितना भी भूखा हो किसी भी चीज का, आपका सारा काम कौन करेगा? वही करेगा। वो बंदियों को छुड़ाता है। आप बंदी का मतलब सिर्फ जेल में जाना नहीं होता है ना। बंदी का सब जब भी शब्द आता है कि बंदिश, बंदी, आज आप किसी लड़की के भी कंट्रोल में तो क्या है आप? अरे क्या है? जेल में है, बंदी है। आप बुरा नहीं मानिए, आप कभी व्हाट्सएप में देखे होंगे कि एक तरफ फोटो लगता हुआ है जंजीर में बांधा हुआ टॉम कुजूर, मतलब कुत्ता का नाम है ना, एक मेरे दोस्त ने रखा हुआ था, है ना। और एक तरफ दिखाता है मोबाइल को चार्जर में लगाया हुआ मिस्टर सक्सेना। दोनों क्या है? बंधा हुआ है ना। दोनों में डिफरेंस कुछ है? ये भी बंधा हुआ है, वो भी बंधा हुआ है। कोई डिफरेंस हुआ दोनों में? ये भी मोबाइल छोड़ के नहीं जा रहा है, वो भी जंजीर छोड़ के नहीं जा रहा। अच्छा, बंधने की इतनी गंदी प्रवृत्ति है कि आप, हालांकि मैं गांव में कोई पशु पक्षी नहीं पाला हूं, लेकिन मुझे पता है कि कई बार आप देखिएगा कि भैंस, रेनू तो भैंस पालते हो ना, है ना। भैंस या गाय या बैल आप रात भर बांध के रखिए, है ना, और सुबह में, हमारे यहाँ उसको पगहा बोलते हैं जिसको बांधते हैं, आप लोग के यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, है ना, उसको खोल दीजिए। फिर भी उसकी गुलामी की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि उसको लगेगा कि हम बंधे हुए हैं। जब तक उसको हुड़ 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 नहीं किया जाएगा तब तक उसको लगेगा कि हम कहाँ हैं? बंधे हुए। बंदिश का मतलब कोई भी चीज का बंदी है। अगर आप बंधे हुए हैं, उससे आजाद कौन करेगा आपको? ईश्वर। एक बार मैं एक बुक पढ़ रहा था और बाइबल में बहुत जगह चर्चा भी है, आज भी चर्चा है। कंगाल मतलब क्या होता है? जब भी हम लोग कंगाल शब्द कहते हैं, वो कहता है कि वो कंगाल, अधर्मी, अंधों का न्याय चुकाने वाला है। कंगाल का मतलब आप समझते हैं कभी? कंगाल का मतलब निर्धन से नहीं कहा गया है। कंगाल उसको कहा जाता है बाइबल में जिसका आत्मिक धन समाप्त हो गया। हालेलुया। वो कंगाल है। आपके पास पैसा है, शोहरत है, सब है, लेकिन ईश्वरीय गुण नहीं है, ईश्वरीय स्वभाव नहीं है, ईश्वर को आप प्राप्त नहीं किए हैं, तो आप ईश्वर के नजर में क्या है? कंगाल है। आप सब कुछ भी रह के आप बदहाल है। अंधा सब शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो अंधा सिर्फ आंख का अंधा नहीं। हम लोग के यहां जब किसी पे गुस्सा आता है ना, दिमाग का अंधा है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसका मन काम नहीं कर रहा, उसका आत्मा काम नहीं कर रहा, वो कुछ भी देख नहीं पा रहा, तो अंधा ही है। तो ये अनाथ और विधवा, जैसे विधवा की बात कहिएगा तो विधवा को बारे में एक जगह बाइबल में लिखा है जो सच में विधवा हो। मैंने कहा सच में विधवा होने का क्या मतलब? तो मैंने जब डेप्थ में पढ़ा बाइबल को तो मुझे पता लगा कि सच में विधवा होने का मतलब है कि सही में आपका किसी से रिश्ता नहीं हो। आप एक विधवा को जीने का, आप एक उम्र हो गया है, एक सिलसिला चल रहा है, सच में आपके पति नहीं हो और आप किसी रिश्ते में नहीं हो, आपके पास आगे पीछे कोई नहीं हो, उसको विधवा शब्द संबोधित किया जाता है। सही में अनाथ का मतलब कि आपके ऊपर कोई किसी का सहारा नहीं। तो इन सब से क्या बोलता है यहां? वो परदेशियों की रक्षा करता है। परदेशी मतलब कि आप अपने घर से बाहर गए हो और आपको कोई जानने वाला नहीं हो, आप कहीं भी जा रहे हो जहां आपको कोई जानता नहीं हो, पहचानता नहीं हो। और बेसिकली जब और गहराई में आत्मिक बातों को जानिएगा तो परदेशियों मतलब हम लोग जो स्वर्ग से अपने देश से यहां आए हैं, तो हम यहां परदेशी हैं, तो वो हमारी रक्षा कौन कर रहा है? ईश्वर कर रहा है, यीशु कर रहा है, ताकि हम अपने घर वापस जाएं। तो यहां बताया जा रहा है कि आपके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या है, इसके लिए आपको इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको ईश्वर के पास जाने की जरूरत है। और पहले ही वचन में कहा गया कि आप जब तक जीवित रहें क्या करें? आराधना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया।
क्या करें? आराधना करें, प्रार्थना करें। मैं जीवन भर यहाँ की स्तुति करता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मैं जब तक बना रहूंगा, मतलब जब तक मैं यहाँ पृथ्वी पे बना रहूंगा तब तक उसका भजन और स्तुति गाता रहूंगा। तो प्रभु यहाँ स्पष्ट भाषा में कह रहा है कि अगर आप ईश्वर, आप चाहते हैं कि आपके पास, मैंने हर समस्या के बारे में आपको बताया, आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना है? ईश्वर के पास जाना है और उससे कनेक्ट करना है अपने आप को। वही आपको निकालेगा। दुनिया में और कोई शक्ति नहीं। मैं भी नहीं, मैं तो और नीरे तुच्छ प्राणी हूं, अपनी समस्या से ग्रसित हूं, मैं कब निकलूंगा, है ना? सिस्टर एस्थर नहीं, कोई भी दुनिया का दास नहीं। इवन कि मैं बताता भी रहता हूं, कोई भी बड़ा से बड़ा दास, नाम तो हम लोग लेने से बचते हैं, चाहे वो कितना भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, वो 1 मिनट के लिए आपको निकाल सकता है। आप एक क्षण के लिए जाइएगा। जैसे बहुत पहले 10 आज्ञा में यहां सुनाया भी जाता था। अब पता नहीं बच्चा लोग सुनाता नहीं, हमको तो कभी सुनाया नहीं। भाई किसी दिन हमको भी 10 आज्ञा सुना दे तुम। तो पहले हम लोग बताते थे कि सिस्टर एस्थर जब सेवकाई शुरू की थी, 12 की बात है, मैं 13-14 में आया, 1-1.5 साल पीछे चल रहा हूं मैं। तो उस समय कोई भी आता था, अभी भी कोई भी आता है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, पेट दर्द, सर दर्द, हाथ दर्द, नाक दर्द, गला दर्द, गर्दन दर्द, कुछ भी समस्या है, अचानक से आपका गायब हो जाएगा, चले जाइएगा। अब मान लो कि आप आए सर दर्द से, यहाँ प्रार्थना हो गया, आप चले गए। फिर कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद आपका गर्दन दर्द करने लगा। फिर आए तो प्रार्थना की, चलने लगा। फिर 3 दिन बाद आए, पेट में दर्द हो गया। तो ये समस्या का सॉल्यूशन नहीं है ना। समस्या का सॉल्यूशन तब उस समय ये निजात, ये प्रभु का आदेश हुआ प्रार्थना उद्धव परिवार को कि 4 कारण और 10 आज्ञा बताया जाए कि ये हो क्यों रहा है, रीजन बिहाइंड क्या है, उस रीजन को समाप्त किया जाए। तो वो 4 कारण जो बताया जाता है वो बेसिकली पवित्र आत्मा का डायरेक्टली आदेश है जो यहाँ बताया जाता है, ताकि अगर आप उस पर चलने लगिए, 4 कारण और 10 आज्ञा को अगर आप पकड़ लीजिए और उस पर अगर आप चलने लगिए तो उसमें मेरी ज़रूरत आपको नहीं होगी। बेसिकली 4 कारण और 10 आज्ञा हम लोग सुना के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। अब कैसे कुल्हाड़ी मारते हैं? आपको तो ज्ञानी बना दिए हैं, है ना। अब आप चंगे हो गए, अब तो मेरे पास आइएगा नहीं, तो हम लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी में, हम लोग को तो चाहिए कि आप लोग को बेवकूफ बना के रखें जैसे बाकी दास दासी लोग बनाते। तो हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग पहले ही बार में जो लॉ है, जो एक्ट है, एक्ट ऑफ गॉड है, लॉ ऑफ गॉड है, जो कानून है, जो चाहता है ईश्वर, वो हम लोग समझा देते हैं। लेकिन लोगों को वही भारी लगता है। लोगों को यहाँ हमेशा आना अच्छा लगता है, लेकिन मूल मंत्र सीखना अच्छा नहीं लगता है। हम लोग चाहते हैं कि एक बार में बेसिक शिक्षा दे दी जाए। तो कोई बार लोग चिढ़ जाता है कि भैया मिल नहीं रहे, दीदी मिल नहीं रहे। अरे भैया दीदी नहीं मिल रहे हैं, इससे तो ज्यादा अच्छा है ना कि प्रभु का ज्ञान मिल जाए आपको, जो आपके जीवन भर काम आए, अगर उसको आप पकड़ के रखिए। हालेलुया। इसीलिए वो 4 कारण और 10 आज्ञा प्रार्थना उद्धव परिवार में सुनाया जाता, ताकि आप किससे कनेक्ट हो जाए? ईश्वर। आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाए। आज भी प्रभु, कल के प्रचार में यही बोला जा रहा था। कल सिर्फ जवान लोगों को भी बोला जा रहा था, आज सबके लिए बोला जा रहा है कि आप जवान बूढ़े जो भी हैं, आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाइए। आपके घर में होता क्या है ना कि हमारे घर में कोई बहुत विद्वान है, हम लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं। कोई ऑफिसर हो गया, हम लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। कोई नौकरी में चला गया, जो नौकरी में नहीं गया है उसके पीछे भी घूम रहा है। कोई हमारा दोस्त है जो धनी मनी है, तो थोड़ा सा जो गरीब है वो उसके पीछे पीछे घूम रहा है। क्या रोज भाई, सही है कि नहीं? ये सिस्टम है कि नहीं अपनों के समाज का? कोई भी किसी के भी पावर में, पैसा में या शिक्षा में इन्फ्लुएंस हो जाता है और उसके पीछे पीछे भी घूमता रहता है। आप देखे होंगे, हम तो ये बदमाशी किए भी हैं। शाम में लोगों को बुलाते थे, आओ ना भाई चलेगा, खर्चा हम ही करते थे। आगे पीछे बुलेट 5-7 गो लड़का खड़ा है,
कोई चाय ला रहा है, कोई कॉफ़ी ला रहा है, कोई दारू ला रहा है, कोई पकौड़ा ला रहा है, मस्ती से हम लोग एंजॉय करते हैं और इसका नाम दोस्ती। ये दोस्ती नहीं है, ये ज़रूरत है। मेरे पास पैसा नहीं, तू खिला रहा है, इसको दोस्ती नहीं कहते। दोस्ती किस में होता है? बराबरी में। एक दिन हम खिलाएं, एक दिन तुम खिला। हालेलुया। और ऐसे लोगों को जब मैं पैसा खर्चा करना बंद कर दिया तो वो दोस्त लोग उस दोस्त को ढूंढ लिए जो फिर पैसा नया खर्चा कर रहा है। जैसे चुनाव में नहीं होता है, जो नेताजी ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं उनके पीछे लोग ज्यादा खड़ा है ना। तो आज आपको बचना है, इन चीजों से बचना है। आज सेवक को हम लोग कैसे ढूंढते हैं? जो ज्यादा चमत्कारी सेवक है उसके पास हम लोग जाते हैं। हम लोग ये परखने का भी कोशिश नहीं करते हैं कि वो प्रभु में चलता है नहीं चलता है, सही में वो सेवक है प्रभु का कि दुकानदारी करके रखा। नहीं, 4 आदमी आके हमको बता दिया वहां काम हो रहा है, वहां मेरा पेट दर्द ठीक हो गया, वहां मेरा कैंसर ठीक हो गया, हम बिना जाने चले गए, हम भी जाके लगे हुए हैं, जो बोला वो कर दी। आजकल इसीलिए बहुत सारे दास दासी लोग प्रभु के जो सो कॉल्ड दास दासी हैं, मतलब कहने को दास दासी हैं, वो है नहीं। वो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए बदनामी का कारण बने हुए। और हमें दुख होता है इस बात से कि 2, 4, 10 लोगों की वजह से हमारा पूरा सेवकाई समुदाय बर्बाद है, बदनाम है। हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि किसी भी अवस्था में, वो चाहे जितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, आप उससे प्रभावित नहीं होना है, उसके पीछे नहीं जाना है। आपको निरंतर आराधना स्तुति करना है और आपको कहां जाना है? ईश्वर के पास जाना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। हालेलुया। और किसी को अगर गलतफहमी है, अरे हम तो आशीषित हैं, मेरा क्या हो सकता है, प्रभु बोला नहीं, आशीषित होने के लिए, आशीषित होने के लिए, आशीषित रहने के लिए निरंतर आपको प्रभु में बने रहना होगा। हालेलुया। अगर आपको नहीं ध्यान है तो मैं बता दूं, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं। आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु मुझे शब्द दे और आपके कानों को खोले। जॉयस मेयर कहते हैं कि दिन भर गैराज में रहने से आप कार नहीं बन जाइएगा। बन जाइएगा। मान लो हम लोग रेनू को रख दें दिन भर किसी बुलेट के दुकान में, बुलेट हो जाएगी? नहीं हो सकती है ना, नहीं हो सकती है ना। अगर ऐसा रहता तो यूदस चोर नहीं होता। किसके साथ सारा दिन रहता है वो? फिर भी चोर था ना, पैसा उन्हीं का चुराता था। किसका पैसा चुराता था वो? किसका पैसा चुराता था? बताइए। डर लगता था उसको। उसी के सामने चिन्ह चमत्कार होता था, उसी के सामने सब कुछ होता था, उसको डर लगता था। इतना सा भी डर लगा रोहित भाई कि क्या होगा इसका? नहीं लगा। इतना सा भी डर उसको नहीं लगा। तो अगर हम सारा दिन यीशु के साथ रह के नहीं हो सकते हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा लिंक सबसे पहले किससे होना चाहिए? ईश्वर से होना चाहिए। और दूसरी बात कि हम किसी वहम में पड़ गए कि हम बाय बर्थ क्रिश्चियन हैं, हम तो क्षमा मांग लेंगे, हम तो माफी कर लेंगे। ना 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 ना। और जब मैं आज पढ़ रहा था बाइबल को तो मुझे अद्भुत अद्भुत चीज मिलता है। लोग बोलता है राजवीर डांटते हैं। एक जगह गया ईश्वर का आत्मा, और कहानी पे अब जा रहा, अब मेन कहानी पे चला जाए, है ना। तो ये उसको बताने से पहले आप समझ लीजिए। अच्छा सुन ही लीजिए। एक जगह ईश्वर का आत्मा गया और वो क्या नाम है इस बच्चे का, सामुएल से कहने लगा कि ये मैं इसको इसलिए दंड देता हूं कि इसने अपने बच्चों को डांटा नहीं। हालेलुया। तो इस पे कुछ मेहनत कीजिए ना, है ना। मैं
क्यों दंड देता हूं कि इसने अपने बच्चों को नहीं डांटा और इसने अपने बच्चों की अधिक प्राथमिकता दे दी। पढ़िए 2 पहला सामुएल 2 का 29। पहला सामुएल 2:29। इसलिए मेल बलि और अन्न बलि को जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उन्हें तुम लोग क्यों पांवों तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंट खा खा के मोटे हो जाओ? इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था, तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। किस बाइबल से पढ़ रहे हो तुम? तो मेरे बाइबल में तो कुछ और लिखा है भाई। पहला सामुएल 2 का 29। पहला सामुएल 2 का 29। इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने के लिए आज्ञा दी थी, तुम लोगों को पांव तले रौंदते हो, और तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है ना? ये गॉसिप में मैं समझा रहा हूं। वहां ये किसको कह रहे हैं? तो ये एली नामक एक ये याजक है। अब कहानी को समझिए कि कैसे आपके सारे संकटों से कौन निकाल सकता है आपको? ईश्वर निकाल सकता है। कहानी कुछ इस तरह है कि हन्ना एक बाइबल की बहुत पॉपुलर कैरेक्टर। कौन? हन्ना। तो हन्ना की जिससे शादी हुई थी उसके उसकी और एक शादी हुई थी। मतलब हन्ना के पति को एक और पत्नी थी, और वो पत्नी सारा दिन इसको चिढ़ाती थी, कुढ़ाती थी। क्यों? तो हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था, कोई भी बच्चा नहीं था। और जो सेकंड वाइफ थी हन्ना के पति का, मतलब उसको 2 बच्चा था। ये लोग निरंतर जाता था, साल में मेल बलि चढ़ाता था। और वहां का जो याजक था वो एली नामक याजक था। उसके 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। ये पढ़ लीजिएगा, आपको पहला सामुएल में सारा कहानी मिल जाएगा। और वो दोनों पुत्र की बाद में हम बात करेंगे, पहले बात कर लें। तो फिर हन्ना के साथ इतनी सारी समस्याएं थी कि उसकी जो पता नहीं क्या बोलते हैं, गुतनी जो थी, द्याहदिन या सौतन, जो पता नहीं जो भी शब्द यूज किया जाता है, मतलब उसके हस्बैंड की जो दूसरी सेकंड वाइफ या फर्स्ट वाइफ जो भी थी, वो इनको हमेशा चिढ़ाती रहती थी। ये त्रस्त थी, दुखी थी। अपने समाज में आपने देखा भी होगा कि जो निसंतान है, जिसके पास संतान है, वो बहुत उसको अजीब अजीब ढंग से बातें करती। अच्छा, जो यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वो सौत लिखा हुआ है 6। पहला सामुएल 1 का 6 पढ़िए। पहला सामुएल 1 का 6। परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ा कर कुढ़ती रहती थी। हालेलुया। और उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, संभालता था, संजोता था। लेकिन फिर भी लोग तो लोग हैं, समाज तो समाज है। समाज के लोग ताना दे रहे थे, फिर उसकी सौत ताना दे रही थी। तो इस पर एक घटना घटी कि वो बहुत व्याकुल हो गई, और हर साल जब वहाँ जाती थी मेल बलि और होम बलि चढ़ाने, तो वहाँ व्याकुल हो गई, एकदम टेंशन में। जैसे आजकल हम लोग किसी बात से बहुत परेशान नहीं हो जाते। तो जब वो बहुत व्याकुल हुई तो वो सीधे कहाँ पहुँच गई?
ईश्वर के पास। 10 नंबर पढ़िए इसका। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हालेलुया। लिखता है कि हन्ना इतनी व्याकुल हो गई और इतने फ्रस्ट्रेट हो गई, ये ताना बाना, ये निसंतान होना, ये सोसाइटी का झेलना। हम सब के जीवन में कोई ना कोई आज समस्या है। हो सकता है हम अनाथ हों, हो सकता है हम विधवा हों, हो सकता है हम कंगाल हों, हम गरीब हों, हम बेरोजगार हों। तो प्रभु कह रहा है कि आपको सीधे तौर पे किससे जुड़ जाना चाहिए? ईश्वर से। और प्रभु कहा कि चख के देखो मैं कितना भला हूं। कितना वो इंटरेस्टिंग है ये आप चख के देखिए, आप उसके पास जाके देखिए। लेकिन होता क्या है ना कि लोग अभी मन में सोच रहा होगा कि राज भी हम लोग भी तो ईश्वर से जुड़ते हैं, कहां कुछ बदलता है। एक्चुअली आप जुड़ते हैं लेकिन जुड़ते नहीं है। जुड़ना अलग चीज है और जुड़ जाना अलग चीज है। हम लोग जुड़ने का दिखावा करते हैं। जितना लोग आज तक ईश्वर से जुड़ा या ईश्वर पे ट्रस्ट किया, उसका जीवन नहीं बदला हो, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। बाइबल लिखता है कि मैंने धर्मी को कभी भूखा और प्यासा नहीं देखा। दाऊद कहता है कि मैंने किसी भी धर्मी को आज तक भीख मांगते हुए नहीं देखा। तो आपके जीवन की किसी भी समस्याओं का समाधान ही ईश्वर के पास है, लेकिन आप इस बात को नहीं समझ पा रहे। ये मैं युद्ध क्लास में ही बच्चों को बोलता था कि जब आपके कोई कठिनाई आए तो आज सबसे पहले हम कहां भागते हैं? मोबाइल का है, मोबाइल का है, मोबाइल का है, मोबाइल का है, मोबाइल का। घर में कोई दर्द हुआ, मोबाइल कहां है? पेट दर्द हुआ, मोबाइल कहां है? कोई झगड़ा हुआ, मोबाइल कहां है? मोबाइल के पास क्यों भागते हैं? कि हमको किसी को क्या करना है? फोन करना। किसी डॉक्टर को फोन करना है, किसी सगे संबंधी को फोन करना है, कोई विधायक मंत्री को फोन करना है, किसी रिलेटिव को फोन करना है। किसी भी जरूरत के लिए हम भागते हैं इंसान से मदद मांगने के लिए, और हम सबसे पहले मोबाइल के पास लपकते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि सबसे पहले हमें कहां भाग के जाना चाहिए? ईश्वर के पास। आपको एकांत स्थान में जाना चाहिए। अगर आपको एकांत नहीं मिल रहा है तो मन में ही अपने आप को प्रभु को समर्पित करना चाहिए कि प्रभु क्या करें आगे, पथ प्रदर्शन कीजिए, मेरा गाइड कीजिए कि पिता मैं क्या करूं। यहां हन्ना इतनी त्रस्त थी, इतनी व्याकुल थी, बरसों से इस कठिनाई में थी, और हालांकि हस्बैंड उनका बहुत प्यार कर रहा था, लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेट थे, इतनी कष्ट में थी कि वो व्याकुल होके इस बार वो बेदी पे फूट फूट के रोने लगी। और रोते रोते एक बात उनके मुंह से निकल गया कि प्रभु दे ही दे, लेकिन मैं उसको रखूंगी नहीं, बस मेरे मान सम्मान के लिए तू दे दे। जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा, बड़ा मतलब कि बहुत 40 साल 50 साल का नहीं, जैसे ही वो इतना बड़ा हो जाएगा कि मैं उसको अपने गोद से हटा दूं, इट मीन्स कि फीडिंग करना जैसे बंद कर देगा, मैं लाके तुझे दे दूंगी, और मैं कभी भी उस पर बाल नहीं उतरवाऊंगी। मतलब उस समय का जो परंपरा था, तो उसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर लेना, बस इस बदनामी से, इस परेशानी से मुझे निकाल दे। देखिए कि आदमी जब टूटता है तो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उसको। और वहां एक घटना घटती है कि ये हन्ना ये मन्नत मानती हैं उस बेदी के समय ईश्वर के समक्ष, और इतनी जोर से बुदबुदा रही हैं कि दूर साउंड नहीं जर रहा है, ऐसे लिप हिल रहा है। तो वहाँ जो येली नामक याजर, वो समझ रहा है कि ये दारू पी के बैठी हुई हैं, और वहाँ उससे पूछता है कि क्यों तू मदिरा के नशे में चूर है? तो ये बोली कि नहीं, मैं दुखियारी हूँ, दुख से प्रार्थना कर रही हूँ, तुम्हें क्यों लग रहा है कि मदिरा में है? और इसने एली को ये सारी बातें दोहरा के समझाई कि ऐसे ऐसे मैंने मन्नत मांगा है। तो एली ने, जो वहाँ का जो याजक था, याजक आप लोग समझते होंगे, याजक जो भी सेवकाई करता है, जैसे आप सिस्टर एस्थर को याजक बोल सकती, जो भी प्रभु का मध्यस्थ करता है हमारे और प्रभु के बीच में, वो याजक शब्द कह के संबोधित किया जाता। तो वो जो याजक था, जिनका नाम एली था, वो बोला कि ठीक है, तू जा, शांति से जा, मुझे जो प्रेरणा मिल रही है, मुझे जो फीलिंग मिल रही है, वो ऐसा है
कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई, जा आनंद मना। और उस समय प्रभु का आत्मा बहुत लोगों से बात नहीं कर रहा था, एकदम इक्का दुक्का लोग ऐसा होगा या ना के बराबर होगा कि प्रभु का आत्मा किसी से बात करता था। ये बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि प्रभु का आत्मा उस समय बहुत लोगों से बात नहीं करता था। पढ़िए, एक वचन पढ़ दीजिए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। पहला सामुएल 3 का आधा ही वचन पढ़िएगा, 3 का आधा से पढ़िए। उन दिनों में यहोवा, 3 का 1 का आधा से पढ़िए, दोनों पढ़िए, पढ़िए पूरा पढ़िए। पहला सामुएल अध्याय 3 वचन संख्या 1 से आगे। एक ही पढ़िए। 1। वह बालक सामुएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। हालेलुया। क्या बोला मैंने आपको कि आजकल ये बहुत इजीली अवेलेबल है। इसीलिए तो मैंने आज जब मैं इसको पढ़ रहा था मैंने कहा थैंक यू भाई, थैंक यू। हम जीसस के बाद पैदा भे। मेरा काम ही, मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर जो मेरा था, मेरा जो पोस्टिंग था यहाँ, वो जीसस के बाद था। बच गए हम। पहले रहता तो बहुत सारा समस्या हो जाता। आज तो प्रभु का आत्मा बहुत सारे लोगों से बात करता है। पवित्र आत्मा तो अंत के दिनों में, जो अंत का दिन दे रहा है, हर शरीरधारी पे होगा। हर दर्शन, बूढ़े जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपने देखेंगे। वहाँ लिखता है कि नहीं, उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। उन दिनों में क्या होता था कि ये सब बातें बहुत बिरले हुआ करती थी कि यहोवा किसी को दर्शन दे दे या मिल ले। और ये तो अभी ये जब पहला सामुएल आप जब गहराई से पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि पहला सामुएल में पहले याजक लोग हुआ करते थे जो राजा के जगह पे काम करते थे। और पहला राजा जो साउल हुआ इसी कहानी के बाद मिलेगा आपको। हालेलुया। तो यो दर्शन, वो जो एली था वो बोला कि ठीक है हन्ना तू जा, और हन्ना वहां से आनंदित हुई और निकल गई। 17 पढ़ी, 1 का 17 और 18। पहला सामुएल 1 का 17 और 18। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मनचाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। हालेलुया। कुछ दिनों के बाद हन्ना गर्भवती हो गई। वहां से आने के बाद 19 और 20 पढ़िए। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए। और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। सामुएल रख दिया गया। हर साल ये लोग जाता था वेदी पे। तो उस साल जब पूछा गया हन्ना से, उसके हस्बैंड ने पूछा कि चलो फिर धन्यवाद करते हैं, तो बोली नहीं, अब एक ही बार जाएंगे, इसको सरेंडर करके आएंगे। अभी तब तक ये दूध पी रहा है तब तक नहीं जाएंगे, है ना। और घटना घटी कि जब दूध पीना छोड़ दिया, सामुएल नबी जब दूध पीना छोड़ दिए तो ये ले जाके गई और वहाँ सरेंडर कर दी, दे दी उनको। पढ़ दीजिए 26 और 27 और 28। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे।
तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। हालेलुया। ये कहानी हो गया खत्म। अब यहां से कहानी शुरू होता है। आपको मैंने बताया कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान कौन करेगा? ईश्वर। और ऐसे नहीं करेगा, इसका प्रतिफल भी ईश्वर देता है। अभी आपको ये एक चैप्टर समझी। मैं नेक्स्ट कहानी पे जाने से पहले इसका एक और ब्रीफ कर दूं आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। ये मैडम गई हन्ना मैम, और क्या की कि ये अपना बच्चा सरेंडर करके चली आई। सामुएल नबी की बाद में बात करेंगे हम। लेकिन इसके बाद बाइबल बताता है कि कुछ दिनों के बाद जब सामुएल नबी वहां रहने लगे, बचपन से ही सेवा टहल करने लगे, तो इनके साथ एक और घटना घटी। किसके साथ? किसके साथ एक घटना घटनी? नहीं, हन्ना के साथ। और हन्ना को 3 बच्चा और हुआ। कितना? 1 2 3। आपको लगा कि कहानी खत्म हो गया? नहीं, पिक्चर बाकी है अभी। आप अगर ईश्वर के मार्ग में चलते हैं और ईश्वर को कुछ देते हैं तो ईश्वर किसी का कर्ज रखता नहीं है। 20 और 21 2 का। एली ने एलकाना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस बालक के बदले जो उसको अर्पण किया गया है तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई, और बालक सामुएल यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। सुने, एक बेटा देने पे 3 बेटा मिला। एक गाना हम लोग बचपन में सुनते थे, तुम 1 रुपया दोगे उसे तुम्हें 10 लाख मिलेगा। बहुत पुराना गाना था, है ना? तो एक सामुएल नबी को जब ये कुर्बान किए, दे दिए, सोची भी नहीं। सोचिए कोई आदमी, कोई बच्चा फीडिंग कर रहा हो, उसको हटा दिया गया कि अब दूध पीने हुआ बच्चा, मतलब वो महज 5 साल 7 साल, अगर पुरानी अवस्था में तो 8 साल के होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे, है ना? 8 साल 7 साल का बच्चे को वो ले जाके वहाँ मंदिर में दे दिए और बोली इसको रख लीजिए। और वो भी कोई बच्चा नहीं है, इकलौता एकदम। कितना मुश्किल से हुआ, डरी भी नहीं कि बाद में मेरा क्या होगा। कमिटमेंट है भाई। एक बार जब कमिटमेंट कर लिए तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते, उस टाइप का, है ना? और दे देती हैं। और इसका प्रतिफल बाद में क्या हुआ कि 3 बेटा और 2 बेटी। बताइए, जिसको एक भी बच्चा नहीं वो 6 बच्चे की मां बनी। मतलब सामुएल को मिला दिया तो 6 हो जाता है ना, 6 की मां। आप बिना मतलब का डरे हुए हैं। आप एक बार प्रभु के साथ कनेक्ट तो होइए, जुड़िए तो सही। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी बदनामी है, जो भी तिरस्कार है, उसका इलाज उसी के पास है। बस वे उसका होना चाहिए, रास्ता उसका होना चाहिए, रास्ता आपका नहीं होना चाहिए। आप करते क्या है कि उसको ज्ञान देने लगे हैं, उसको बुद्धि विवेक देने लगे हैं, उसी को डील करने लगे। एक वचन जो बार बार फादर स्वामी अनिल देव जी हमको देते हैं और मैं बार बार सुनाता हूं। कहां लिखा हुआ? पहला पत्रस, उसमें लिखा हुआ है कि तुम अपने आप को उसके हाथ में सरेंडर करो। मैं भाव बता रहा हूं, वचन तो रोहित भाई जानते हैं। नहीं, क्या रोहित भाई, मेहनत हम ही से करिएगा। उपयुक्त समय में वो तुम्हें बढ़ाएगा, वो वचन का है ना? क्या लिखा हुआ उसमें? पहला पत्रस कि दूसरा पत्रस 4 का 6 है।
हाँ, पहला पत्रस 5:6 इसमें लिखा हुआ, पढ़िए ना। पहला पत्रस 5:6 इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हालेलुया। परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो कि तुम्हें वो उचित समय पर बढ़ाए। स्पीड आप तय नहीं कर सकते। 99 में मेरे बारे में प्रकाशन हो रहा था कि सेवकाई करूं। आज कोई बच्चा आया था मेरे पास, बोला तो भैया हम गोवा जाना चाह रहे हैं। तो गोवा का एक हम तस्वीर उसको समझा रहे थे, किस बीच पे क्या क्या होता। हालांकि मैं गोवा गया नहीं हूं, जाने की इच्छा भी नहीं। तो मैं समझा रहा था, क्योंकि मेरे सारे मित्र चले गए हैं और हमको हे दृष्टि से देखते, गोवा नहीं गए तुम, मंदारमनी नहीं गए, जैसे कि मैं स्वर्ग जाना मिस कर गया हूं, इस टाइप का फील देता है वो लोग। तो मैं बता रहा था उसको कि क्यों, तो चूंकि इतना नीडी है, इतना ये है, और प्रभु कह रहा है मेरा दास है। अब उस समय मैं उसको क्या समझाऊंगा कि भैया तुम सेवकाई करोगे, तुम ये करोगे, वो करोगे। 99 में 2000 में कोई भी हमको समझाता था तो हम थोड़ी समझते थे कि हम सेवकाई करेंगे, प्रभु का दास बनेंगे, वचन सुनाएंगे। बेसिक चीज चाहिए भाई, आटा कहाँ से आएगा ये बता मुझे, स्कूल फी कहाँ से आएगा ये बता सकते हो तो बताओ, नहीं तो आगे बढ़ो, है ना। शर्ट खरीदना है एक बढ़िया सा, उसका पैसा कहाँ से जुगाड़ होगा, बुलेट में तेल भरवाना है वो पैसा कहाँ से आएगा। बेसिक बात पे बात करो। ये घर बनवाना है, अपना जमीन होना चाहिए, अपना कुछ बिजनेस व्यापार होना चाहिए। कब तक हैंड टू माउथ रहेंगे, रोज पंप लगाएंगे, रोज पानी पिएंगे, इस पे बात करो। स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता यार, रात में शाम में दारू पीने का मन करता है, पैसा नहीं है। गुटखा खाने का मन करता है, पैसा नहीं है। अब इतना गरीबी है कि 5 रुपया नहीं है कि गुटखा खाया जाए। क्या रोहित, ऐसा मन होता था ना? हाँ, है ना। कई बार वो पहले चलता था ना अमूल का सेंडो गंजी, आप लोग देखे होंगे ना, हम तो नहीं, है ना, है ना। वो इनर वेयर जो हम लोग पहनते हैं, अब वो आता था उस समय 17 रुपया 18। मान लीजिए फटा हुआ गंजी पहने हुए कोई आ रहा है, आप प्रभु के बहुत बड़े दास बने। मैं अंदर वाला गंजी तो बदला ही नहीं मेरा, बोलता है प्रभु का बहुत बड़ा दास बनिएगा, है ना। तो नहीं समझ में आता है। अब भाई आया तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, उसको क्या समझाएं कि तुम जहां जाना है जा यार, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बात जैसे जैसे आपको प्रभु में चलने लगेगा, आपको समझ में आएगा कि आपका स्पीड उसका स्पीड नहीं हो सकता है, क्योंकि आप सरेंडर नहीं कर रहे। ये दुर्दशा इसराइली की भी थी। इसराइली लोगों को 11 दिन में पहुंचना था, वो पहुंचे ही नहीं, 3 ही आदमी पहुंचा। और हमेशा गाली वो मूसा को देते रहे, प्रभु को गाली देते रहे, क्योंकि रास्ता वो अपना अख्तियार कर रहे थे। रास्ता भी प्रभु का ही होता है और मंजिल भी प्रभु का होता है। ज्ञान भी प्रभु का, बुद्धि भी प्रभु का। आप अपने रास्ते से प्रभु के मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। पॉइंट टू बी नोटेड कि आप अपने रास्ते से प्रभु के मंजिल पे नहीं पहुंच सकते हैं। आप अपने ज्ञान से प्रभु के लक्ष्य जो निर्धारित किया गया वहां नहीं पहुंच सकते। हमारे जीवन की समस्या ये हो गई है कि हम ठीक है प्रभु जो आप बोलेंगे हम करेंगे, लेकिन तरीका मेरा होना चाहिए। तरीका आपका कैसे होगा दोस्त? वो बड़ा कि आप बड़े? वो बड़ा, तरीका तो उसी का होगा। इसीलिए मैं आपको 6 पढ़ाया, उसके क्या था, बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो, वो उपयुक्त समय पे। वो उपयुक्त समय कौन है वो जानता है। एक वचन में लिखा कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूं। यिर्मयाह 29 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे लिए निर्धारित योजना जानता हूं और वो तुम्हारे हित का है। ये बता कौन रहा है? वो बता रहा है। कौन बता रहा है? ईश्वर बता, ये तुम्हारे हित का है, अनहित का नहीं है। अब तुम अपना ज्ञान हमको नहीं दो। और आगे एक बहुत सुंदर वहां वचन लिखा हुआ है कि तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढो और मैं मिलूंगा, और मैं जिस दिन मिलूंगा क्या करूंगा रोहित भाई? तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। आप ढूंढ उसको नहीं रहे हैं, आप खोज उसको नहीं रहे हैं। हन्ना यहां क्या की? अपने सारे समस्याओं का समाधान पाने के लिए किसके पास गई? ईश्वर के पास। ढूंढी, उसको मिला, उसका भाग्य पलट गया। एक निसंतान महिला 6 बच्चों की मां बन जाती है। कितने बच्चों की?
6 बच्चों की मां, जिसको कोई सब लोग तुच्छ समझता था, तुम जिस जगह पे लज्जित हुए वहीं मैं तुम्हें महिमान्वित करूंगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या हो सकती है, आप जानते हो, ईश्वर जानता है, लेकिन उस समस्या का समाधान मैं बता रहा हूं कि ईश्वर के पास है। लेकिन आपका समस्या, आप बोल रहे हो कि नहीं प्रभु भैया हम तो ईश्वर को मानते हैं, मानते हैं अलग है, मानने से मैं मना नहीं कर रहा हूं। आप चलते हैं कि नहीं चलते हैं, रास्ता वो बता रहा है, मंजिल वो बता रहा है, बुद्धि भी वही दे रहा है। हम लोग हायर किए हुए लोग हैं यार, हायर किए हुए मतलब लोग समझते हो, खाना जो वो देगा वो खाना है, पहनने को कपड़ा जो देगा वो पहनना है, जाना जहां जाना है, जहां रुकना है वो रुकेगा। आप कभी वो ट्रिप पे गए हैं रोहित भाई? कौन सा ट्रिप? अभी आप एक नया फैशन चल रहा है, ट्रेवलिंग वाला लोग बुक करता है, देखिए ना, आपका फ्लाइट बुक रहेगा, आपका खाना बुक रहेगा, आपका सोना बुक रहेगा, कितने देर कहाँ रुकना है ये सब बुक रहेगा। उसमें दाएं बाएं आप नहीं जा सकते हैं, नहीं तो क्या हुआ, आप वहीं छूट गए। देखिए कितना पहुंचा हुआ आदमी है ना, वो छूट गए। जब आप पृथ्वी पे आए, समझिए ध्यान से, जब पृथ्वी पे आए तो हर चीज आपका फिक्स किया गया। समस्या क्या है ना कि आप भाग गए हैं, आप ट्रैक छोड़ के अलग हो गए हैं। अब आपको ना उसी गाड़ी में बैठना, उसी बस में जिसमें आपका बुकिंग चल रहा है, तभी आप मंजिल तक पहुंचिएगा। आप अपना साइकिल मोटरसाइकिल जितना करना है कर लीजिए, आफ्टर ऑल या तो यहां बैठिए नहीं तो खूंटी जाके बैठिए, कहीं तो आपको उसमें घुसना ही होगा, कहीं तो उसका वही काम करना होगा जो ईश्वर प्लान बनाया वो, उसमें जाके फिट बैठना होगा। और ये समझते समझते मेरा 35 साल बीत गया, 32 साल बीत गया, तब जाके हमको आँख खुलम रहा, नहीं प्रभु अब तुम ही हो, माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, अब जो बोलिए हुजूर माई बाप मैं प्रस्तुत हूं, जैसे बोल दीजिए। अब दिमाग राज नहीं लगाएगा, अब अपनी कोई बात नहीं करेगा। हाँ भटकते हैं हम लोग, लेकिन वो भटकने का श्रेणी अब दुर्बलता है। ये नहीं कि प्रभु बोला कि खूंटी जाओ तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। प्रभु बोला 4 बजे उठो तो नहीं उठेंगे, उठेंगे जरूर। अब भटकने का तरीका बदला, वो दुर्बलता से, हम अपने शरीर से लड़ रहे हैं, अपने मन से लड़ रहे हैं। प्रभु के काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बस पे बैठे हुए हैं, वो जहां लेके जा रहा है, कभी सो के जा रहे हैं, कभी जग के जा रहे हैं, लेकिन बस छोड़ नहीं रहे, है ना। तो मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? पहुंचूंगा ना। लेकिन आपने क्या किया है, बस छोड़ दिया है और उसको आप क्लेम कर रहे हो कि मुझे कहीं पहुंचा नहीं रहा। कैसे पहुंचा? अरे बैठ तो जाओ आप, रास्ता भी उसी का, ध्यान से सुनिएगा, रास्ता भी उसी का, मंजिल भी उसी का, ड्राइवर भी उसी का, तेल भी उसी का, कपड़ा भी डिसाइड वही करेगा कि कौन सा पहन के जाने, भोजन भी वही देगा। अगर इस पैटर्न पे आते हैं तो आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो। आप प्रभु को कंट्रोल करने लगे हैं, आप प्रभु को ज्ञान देने लगे हैं, आप प्रभु को बुद्धि देने लगे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को प्रभु कहता है कि मैंने जो कमिटमेंट किया था तुमसे आशीष का, मैं उसको क्या करता हूं, वापस लेता हूं। और यही घटना, अब दूसरे चैप्टर में जाते हैं, दूसरे फेज में जाते हैं। ये हन्ना की बात हो गई। अब हन्ना को जिसके माध्यम से आशीष मिला था, उस व्यक्ति का नाम था एली। एली के 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। उन्होंने सब काम तो किया, लेकिन उनका जो पुत्र था वो लुच्चा था। कितना? कौन था? लिखा हुआ बाइबल, हम नहीं बोल रहे, पढ़िए भाई, 2:12। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। हालेलुया। सीधा बाइबल बताइए, लुच्चा लिखे हुए, है ना। और इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था ये लोग कि उस समय होता था ना कि कोई आदमी मेल बलि चढ़ाया, कुछ चढ़ाया, तो उसमें से याजक को परसेंटेज मिलता था कि ये आप ले लीजिए। ये लोग कच्चा ही जाके छीन लेता था उससे। और इतना इन लोगों का गंदगी इन लोगों का फैला हुआ था कि जो महिला लोग वहां आती थी उससे ही लोग छेड़खानी भी करता था। हालेलुया। क्या करता था? छेड़खानी भी करता था। मतलब ये सेवक होने के गरिमा को खा गया था ये लोग। किसी से कुछ भी बात करना, किसी से कुछ भी करना,
है ना, मतलब अब ये लोग, और एक बार प्यार से इनके पिताजी समझाएं, कैसे समझाएं? प्यार से। उसको प्यार से नहीं समझाना चाहिए तो उसको मार के समझाना चाहिए था, या जैसे मैं बोलता हूं ना उल्टा लटका देना चाहिए था, या जैसे मैं बोलता हूं ना कि कई बार कान पकड़ के निकाल दो इसको यहां से। यही काम उसको नहीं हुआ, इसकी वजह से इसका भी विनाश हो गया। किसका विनाश हो गया पुरोहित भाई? एली का भी, और एली के पूरे परिवार का विनाश हो गया। सिर्फ एक बार यहां समझाया, और देखिए कितना करप्ट लोग हो गया था। पढ़िए 22 पढ़िए, 2 का 22। एली तो अति बूढ़ा हो गया था, और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इस्राएल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। ये सारा चल रहा है। उधर तो मैंने आपको नहीं पढ़ के नहीं बताया, पढ़ लीजिएगा कैसे भी। ये लोग स्त्री के साथ कुकर्म भी कर रहा है। आपको क्या लगता है ईश्वर बेवकूफ है? आप कुछ भी करते रहिए और उसका जो कमिटमेंट है वो पूरा करते रहेगा। मैं उन्नति से कहता हूँ ये काम कर लो, नहीं तो भूल जाना जो हम बोले हैं, खत्म है ना। भूल जाऊंगा कि मैं तुम इकलौती बेटी हो, या भूल जाना कि पापा तुमसे बहुत प्यार करते। ना 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 ना, वो तो सबसे बड़ा दुश्मन मैं हूंगा आपका। मैं यहां भी जितने भी सेवकाई में लोग कहते हैं कि अगर आपको लगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे चल रहे हो, तो सबसे बड़ा दुश्मन आपको कौन मिलेगा? यहां मैं मिलूंगा। क्योंकि आपकी वजह से मैं अपना जीवन दांव पे लगाने नहीं जा रहा हूं। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। बहुत मुश्किल से मुझे पिता ने यहां पहुंचाया है। 40-42 साल की उम्र में मैं यहां हूं, और अभी एक आधा लाइन बोल पाता हूं। आपकी वजह से ये प्रार्थना और 10 सेवकाई को मैं बर्बाद करने नहीं जा रहा हूं, या मैं अपने जीवन को, चूंकि मेरा बिजनेस व्यापार सब तो बंद हो गया है ना। छोटा मोटा चलता रहता है, जिससे कुछ थोड़ा बहुत आता है। बाकी जो भविष्यवाणियां हूं पता नहीं कब होगी, क्या होगी। अभी तो मेरा जो है यही है, मेरा कर्मा, मेरा धर्मा, मेरा सब कुछ यही है ना। इससे छिड़कहानी नहीं। और यही काम ये एली से नहीं हुआ। बड़ा प्यार से बुलाता, हे मेरे बेटे ऐसा मत करो। देखिए वचन पढ़िए, पढ़िए 23-24। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। हे मेरे बेटो, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। हालेलुया। अपराध करते भी हो और कराते भी हो, ये सही नहीं है। बड़ा प्यार से तुम बेटा सोना कह के, है ना। प्रभु क्या किया कि इनके पूरे खानदान को मटिया प्लेट कर दिया। और वही आज का वचन है, जो पहला वचन 30 में 29 में ये सारी बातें जब घटी, तो एक घटना घटा कि इसी को रिप्लेस करने के लिए, क्या करने के लिए? रिप्लेस करने के लिए प्रभु ने सामुएल नबी को खड़ा कर दिया था। और सामुएल नबी से प्रभु ने बात किया। वो कहानी आज की कहानी से मैच नहीं होता, उसको भी मैं सुनाता आपको। सामुएल नबी से प्रभु ने बात किया, इन लोगों को बर्बाद कर दिया। और सामुएल नबी से इन लोगों को एक बहुत अद्भुत बात कही उसने कि तुम दाने दाने के मोहताज हो जाओगे। कैसे हो जाओगे? दाने दाने के। अब मैं जिसको याजक बनाऊंगा, तुम उससे रोटी जाके मांगोगे तो वो देगा, खाना जाके मांगोगे तो खाओगे। ऐसे नहीं होगा। हालेलुया।
और सामुएल नबी वहाँ खड़े हो जाते हैं, और इसी पे ये सारी बातें जब हो जाती है तो ईश्वर का आत्मा ईश्वर के तरफ से एक आदमी को भेजा जाता है। वो सामुएल नहीं होता है, दूसरे व्यक्ति को भेजा जाता है एली के पास। और एली जाके क्या कहता है, सो रोहित भाई पढ़ के एली से वो क्या कहता है सुनिए, पढ़िए 27 से लेकर 30 तक। 2 पहला सामुएल अध्याय 2 27 से 30। तब परमेश्वर का एक जन एली के पास जाकर उससे कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि जब तेरे मूल पुरुष का घराना मिस्र में फिरौन के घराने के वश में था, तब क्या मैं उस पर निश्चय प्रकट ना हुआ था? और क्या मैंने उसे इस्राएल के सब गोत्रों में से इसलिए चुन नहीं लिया था कि मेरा याजक होकर मेरी वेदी के ऊपर चढ़ावे चढ़ाए और धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहना करे? और क्या मैंने तेरे मूल पुरुष के घराने को इस्राएलियों के सारे हव्य ना दिए थे? इसलिए मेरे मेल बलि और अन्न बलि को, जिन्हें मैंने अपने धाम में चढ़ाने की आज्ञा दी है, उसे तुम लोग क्यों पांव तले रौंदते हो? और तू क्यों अपने पुत्रों का मुझसे अधिक आदर करता है कि तुम लोग मेरी इस्राएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटें खा के मोटे हो जाओ? 30। इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की वाणी यह है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। हालेलुया। ये निश्चित तौर पे प्रभु यहाँ कह रहा है कि आप अगर गार्जियन हैं, आप अगर सीनियर हैं, आप अकेले चलते रहिएगा, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला प्रभु का। आपको अपने बच्चों को भी सुधारना होगा, नहीं तो उसके कर्म का फल भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। नीति वचन सुक्ति ग्रंथ में कहता है कि अगर आपका बेटा नालायक हो जाएगा तो बुढ़ापा में वो आपको तकलीफ देगा। आपको सख्ती करना होगा। और ये आप मान बैठे हैं कि आपका धन काम आएगा, आपका पैरवी काम आएगा, आपका ज्ञान काम आएगा। कुछ काम नहीं आने वाला है। ईश्वर भड़क चुका है सब पे। अंत का दिनों का शुरुआत हो गया है। अंत के दिनों का शुरुआत हो गया है। अपना भी बचाव करना है और अपने घर वालों का भी बचाव करना है। तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना हो। आप बेटा बेटा कर रहे हैं, आप बेटी बेटी कर रहे हैं, आप पत्नी पत्नी कर रहे हैं, आप पापा पापा कर रहे हैं, आप मम्मी मम्मी कर रहे हैं। प्रभु दोधारी तलवार है, आपको भी मारेगा, उनको भी मारेगा। यहां एली से सिर्फ एक गलती हुई कि अपने बेटे पे वो शक्ति नहीं कर पाए, और प्रभु आके भड़क गया और वो कह रहा है, और तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे अधिक आदर करता है? एक ही सवाल पूछा ईश्वर ने उससे। 29 में पढ़िएगा आप, आखिरी लाइन लिखा हुआ है। सीधा ईश्वर ने ये नहीं कहा कि एली तुमने गलत किया है, उससे सिर्फ एक बात पूछा गया एली से, एली ठीक है, तुम्हारा बेटा खराब हुआ तो तुम क्यों, तब तुमको चुनना था, मुझे चुनना था और बेटे को चुनना था, तुमने अपने बेटे को चुन लिया। तुम ये बताइए, ईश्वर कहता है कि तू क्यों अपने पुत्रों को मुझसे आदर करता है? और नए नियम में जब पढ़िएगा तो यही बात नए नियम में लिखा है कि तुम मुझसे ज्यादा अपने पुत्र को चाहते हो तो मेरे योग्य नहीं हो, तुम मुझसे ज्यादा अपने पिता को चाहते हो तो मेरे योग्य नहीं हो, तुम मुझसे ज्यादा अपनी पत्नी को चाहते हो तो मेरे योग्य नहीं हो, तुम मुझसे ज्यादा अपने सहयोगी को चाहते हो तो मेरे योग्य नहीं। जो गलत है वो गलत है। आप ये सोच के रखे हैं कि मैंने तो सही किया है, मैंने तो सब अच्छा किया है। आज बहुत सारे लोग हैं जो आदमी मैनेज करने पे लगे हुए हैं, किसी से बिगाड़ना नहीं चाहते। अभी 2-3 दिन पहले एक आधा बच्चों को मैं डांट रहा था, क्या है ये,
क्यों है ये? मैं अगर आपको ये काम बोलूं तो उन लोगों को लग रहा था कि वो नाराज हो जाएंगे। अरे वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो या प्रभु नाराज हो, कौन नाराज हो? बच्चे समझे बात को, कौन नाराज होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों आप उसका आदर ज्यादा करने लगे? उसका दंड भुगतने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। ऐसा नहीं है क्योंकि आप सोच रहे हैं कि नहीं हम प्रेम दिखा रहे हैं, प्रेम नहीं दिखा रहे हैं, आप प्राथमिकता बदल रहे हैं। हालेलुया, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। आप प्रेम नहीं दिखा रहे हैं, आपने गलत बाइबल को समझ लिया है कि पड़ोसी प्रेम। आप बाइबल का दूसरा कैरेक्टर भी समझना होगा, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि तावे का दूसरा हिस्सा भी राज दिखाता है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। आप प्रेम समझ रहे हैं और प्रभु का आत्मा मुझे समझाता है कि आप प्राथमिकता बदल रहे हैं। जो यही सवाल एली से प्रभु ने क्या आत्मा ने पूछ दिया कि क्यों तुम अपने मुझसे ज्यादा अपने पुत्रों को आदर करते हो, और ऐसा भड़का कि उनको बोला, क्या क्या बोला कि तुम्हारे दोनों पुत्रों को मैं एक दिन में मारूंगा, एक साथ मरेंगे ये दोनों जो लड़की छेड़ते हैं और मेरे मेल बलि और मेरे याजक पद के साथ जो गद्दारी किया है, इन्होंने सेवकाई के साथ जो गद्दारी किया है। और मैं आज इसको गहराई से जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे पता लगा कि याजक तो पहले ही नियुक्त कर दिया था, मतलब मेरी नियुक्ति तो पहले ही हो गई थी कि मैं सेवकाई करूंगा, और लव्य व्यवस्था में वहां नियुक्ति की जा रही थी और वहीं एली का चुनाव भी हुआ था। और यही चीज यहां 28 में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें मिस्र से चुन के लाया और तुम्हारा चुनाव किया था, लेकिन मैं उस चुनाव को विड्रॉ कर रहा हूं। मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया था मैं उसको विड्रॉ करूंगा। और यही चीज इस्राएली के साथ हुआ था। इस्राएली को यह प्रतिज्ञा प्राप्त था कि वो प्रतिज्ञा देश में जाएगा, लेकिन प्रभु नहीं जाने दिया, बोला नहीं जाएंगे तुम लोग इस लायक नहीं हो। इवन मूसा को उसने रोक दिया, बोला मूसा रुको। मूसा के साथ एक घटना घटी थी, बहुत पॉपुलर घटना है, शायद आप लोग जानते होंगे। मूसा को शुरू से आदत था डंडा चलाने का। समुंदर पे लाठी मारो, 2 भाग में बट गया। एक जगह पानी नहीं मिल रहा था, वहां लाठी मारो, पानी मिल गया। सेम वही चीज रिपीट हुआ दोबारा। एक जगह और पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि समय समाप्त हो गया, नहीं तो मैं उस कहानी को भी समझाता आपको। और प्रभु ने कहा मूसा को आदेश दो। मूसा जल्दी में था, कम सुना, या उसको लगा कि प्रभु ने फिर कहा है लाठी मारो, बस इतना ही का फर्क था। 2 जगह पानी की समस्या हुई थी। एक जगह पहले मूसा को प्रभु ने कहा था मूसा इस चट्टान पे लाठी मारो, मारा, वहां से पानी आने लगा। फिर कुछ दिनों के बाद फिर पानी की समस्या आई। मूसा ने, प्रभु ने कहा कि इस चट्टान को आदेश दो। प्रभु चेक करता है, वहां भी बोल सकता था लाठी मारो, पानी तो प्रभु को देना था, लेकिन प्रभु देख रहा था कि ये मेरी बातों को मानता है कि आदि हो गया है, लाठी मारो लाठी मारो लाठी मारो लाठी मारो। कई बार हम लोग काम करने का तरीका बदलते हैं। लोग बोलते पहले तो आप ऐसे बोला, अरे पहले अभी बोले तो हम क्या करें, अभी प्रभु का आत्मा ऐसे बोला, अभी ये समझ लो। और मूसा को प्रभु बोला नहीं मूसा तुम यहां से नहीं जा सकते हो, आगे रुक जाओ। इतनी छोटी सी बात और इतना प्यारा नबी, मूसा से बेहतर नबी आज तक नहीं हुआ। उसको प्रभु जब छोड़ सकता है तो हमारा और आपका कोई अस्तित्व तो रहता ही नहीं। मैं कभी भी दुर्बलता पे बात नहीं करता हूं, बाइबल भी कभी दुर्बलता पे बात नहीं करता है। ये याजक पद की गरिमा को समाप्त किया जा रहा था यहाँ, है ना। बाइबल में जब लुच्चा शब्द किसी याजक के लिए लिखा गया है, छिछोड़ा शब्द जब लिखा गया है, घिनौना शब्द में लिखा गया है, प्रभु इतना क्रोधित हुआ कि बोला एली देख। एली ने कुछ गलत किया था रोहित भाई? कुछ नहीं किया था। एली तो कुछ भी गलत नहीं किया था। शुरू से एली बहुत अच्छा था। उसी की प्रार्थनाओं के माध्यम से हन्ना को आशीष भी मिला था। और एक क्या बोलिए 5-5 6-6 बच्चे मिले थे, लेकिन एली पर प्रभु क्रोधित हुआ सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने बच्चों को नहीं संभाला। यहां एली को करना चाहिए था कि कान पकड़ के, हाथ पकड़ के, जब पहली बार मैसेज आया था निकाल देना चाहिए था बाहर, हाथ पैर तोड़ देना चाहिए था, उल्टा लटका देना चाहिए था। तब शायद ईश्वर मान जाता कि नहीं तुम मुझसे ज्यादा अपने बेटे का आदर नहीं करते। और कहता है कि प्रभु मैं दोनों बेटे को एक साथ मारूंगा। पढ़िए, और यहां का जो नया याजक होगा वो उसके पीछे खड़े रहेंगे, वो रोटी देंगे तो खाएंगे, नहीं तो भूखे मरेंगे वो, और फिर मैं उनको भी मार दूंगा।
आपके परिवार के, आपके सब लोग का मैं तहस नहस कर दूंगा सिर्फ आदर बदल जाने से। कुछ हुआ ही नहीं था, एली ने तो कुछ किया ही नहीं था। एली, अपने बच्चों को प्यार करना क्या गलत है? कोई गलत है? गलत है। ईश्वर से ज्यादा अपने बच्चों, अपने पति का प्यार करना गलत है। अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, चुप रहना गलत है, आपको बोलना होगा। पढ़िए रोहित भाई 33-34, 2 का 33-34। मैं तेरे कुल के सब किसी से तो अपनी वेदी की सेवा ना छीनूंगा, परंतु तो भी तेरी आंखें देखती रह जाएंगी और तेरा मन शोकित होगा, और तेरे घर की बढ़ती सब अपनी पूरी जवानी ही में मर मिटेंगे। और मेरी इस बात का चिन्ह वह विपत्ति होगी जो होपनी और पिनहास नामक तेरे दोनों पुत्रों पर पड़ेगी, अर्थात वे दोनों के दोनों एक ही दिन मर जाएंगे। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वह मेरे अभिषिक्त के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। 35-36। और ऐसा होगा कि जो कोई तेरे घराने में बचा रहेगा, वह उसी के पास जाकर एक छोटे से टुकड़े चांदी के या एक रोटी के लिए दंडवत करके कहेगा, याजक के किसी काम में मुझे लगा, जिससे मुझे एक टुकड़ा रोटी मिले। हालेलुया। इससे बड़ा बुरा कुछ हो नहीं सकता। मैं बहुत सारा उदाहरण दे सकता हूं जिसको मैं जानता हूं कि प्रभु पहले बहुत आशीष दे रहा था और उन्होंने आदेश को नहीं माना। ये सारे बच्चे भी जानते हैं। और उनका क्या हुआ है आखिरी में, है ना? प्रभु कभी भी दुर्बलता की बात करता ही नहीं है। वो जानता है कि आपके अंदर क्या दुर्बलता है। हम दुर्बलता में जाते ही नहीं है। आज वो बोला कि मुझे कैसा आदमी चाहिए जो मेरी इच्छा के अनुसार चले। पढ़िए कितना सुंदर वचन है ये, 35 पढ़िए। और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा, जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा। हालेलुया। मैं उसका घर बसाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका सब कुछ संपन्न हो जाए, तो आपको उसके हृदय की इच्छा के अनुसार, उसके मन के अनुसार अपने जीवन में करना होगा। आप ये नहीं समझिए कि आप अब्राहम के संतान हैं। आप ये नहीं समझिए कि पहले तो हम बहुत अच्छा काम करते थे। प्रभु बोला नहीं नहीं, मैं इन पत्थरों से भी तुम्हारे लिए, अपने लिए आदमी निकाल लूंगा। प्रभु कह रहा है कि आज खुद तो चलना है, लेकिन आपके साथ जो लोग हैं उन पे भी चलने के लिए सख्ती करना होगा, नहीं तो आप बचने वाले नहीं हैं। आपको चलना ही चलना होगा। और किसी भी स्थिति में, चाहे कितना भी बड़ा विपत्ति हो, उस विपत्ति से कौन निकालेगा रोहित भाई? ईश्वर निकालेगा। यह बात आपको मानना ही मानना होगा। यह बात आपको समझना ही समझना होगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। प्रार्थना कीजिएगा कि फिर पुलपिट पे मुझे भेजा जाए और इस टॉपिक या ऐसा ही कोई टॉपिक लाया जाए। अपने आप को भी बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, अपने साथ रहने वाले लोगों को भी बचाइए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका साथ देना बंद कीजिए। 5 मिनट के लिए आप उसके अच्छे होने के लिए, 10 मिनट के लिए उसके अच्छे होने के लिए आप अपना और उसका दोनों का सर्वनाश कर रहा है। प्रभु की प्राथमिकता कभी भी घटनी या बढ़नी नहीं चाहिए। जो है वो हमेशा होनी चाहिए। आज सिस्टर एस्थर यहाँ हैं तो उसके पीछे का एक ही चीज है कि उनकी प्राथमिकता कभी भी नहीं बदली है। चाहे कोई कितना भी क्लोज हुआ, जो प्रभु ने कहा वो उसको उन्होंने सुना। मैं दुर्बलता की बात नहीं करता हूं। और उनके साथ रहने वाले बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना बढ़े हैं और आज उन्हें कोई नहीं जानता। तो आपकी चाहे स्थिति जो भी है, प्राथमिकता नहीं बदलिए। आप सोचते हैं कि बहुत सारा आशीष हमें पहले से मिल रखा है। नहीं, प्रभु बोला हम विड्रॉ कर लेंगे। अगर आप मुझे प्राथमिकता नहीं दीजिएगा, मैं आपको प्राथमिकता नहीं दूंगा। आप मुझे नहीं सुनिएगा, मैं आपको नहीं सुनूंगा। गिव एंड टेक है।
गिव एंड टेक है, दीजिए लीजिए, दीजिए लीजिए, दीजिए लीजिए। मैं उन्नति को भी ये कहता रहता हूं कि बेटा मेरी बात मानो, हम तुम्हारी बात मानेंगे। और मैं हमेशा ये पुलपिट पे कहता रहता हूं कि प्रभु ने मुझे कहा है कि तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों का ध्यान रखूंगा। और ये यहां लिखा भी हुआ है कि मैं उसका घर बसाऊंगा और इसे स्थिर करूंगा। जिस दिन मैं ये काम करना छोड़ दूं या जिस दिन मैं उसके इच्छा के अनुसार काम करना छोड़ दूं, उस दिन सबसे ज्यादा विपत्ति मेरे घर पे आएगी। और ये बात प्रभु को धन्यवाद कि अब घर वाले भी समझने लगे। तो थोड़ा सख्त होना होगा ईश्वर में और इंसान का चुनाव करने का। जब भी समय में आए तो हमेशा किसका चुनाव कर लीजिए? ईश्वर का। यही काम अब्राहम ने किया, इसहाक को कुर्बान कर दिया। यही काम अयूब ने किया, अपने सारे मित्र, अपने फैमिली को कुर्बान होने के बाद भी ईश्वर का चुनाव नहीं छोड़ा। यही काम नूह ने किया, पूरे समाज को छोड़ा लेकिन नाव बनाता रहा। यही काम अब्राहम ने लूत के समय में किया। हर दृष्टिकोण में यही काम यीशु ने किया। जब माता मरियम को चुनना था और ईश्वर की प्रतिज्ञा को चुनना था तो उन्होंने यीशु को, ईश्वर की प्रतिज्ञा को चुना। कितनी सारी उदाहरणों को मैं आपको दूं। और आशीष जाता भी है, आशीष आता बहुत देर से है, जाता बड़ी जल्दी है। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे आशीषित करे। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाते हैं। आइए प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए और क्षमा मांगिए प्रभु से कि प्रभु तू दयालु है, तू कृपालु है। पिता, जब कभी हमने प्राथमिकता बदली हो, जब भी हमने किसी आपसे ज़्यादा किसी का आदर किया हो, उस पल के लिए हमसे क्षमा कर। और धन्यवाद पिता कि हम यीशु के बाद यहाँ आए हैं प्रभु। ये आशीष, ये अनुग्रह भी तूने हमें दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज हमारे परिवार में, आज हमारे जितने लोग हमारे साथ हैं, अगर वो गलत मार्ग पे जा रहे हैं या गलत तरीके से जी रहे हैं, हम उन्हें रोकें। अगर चुनाव करने की बात आए तो हम प्रभु आपको चुन लें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस वक्त हम सबकी मदद कर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा
मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, जो लोग अपने खेत खलियान के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो ट्रांसफर के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो जमीन समस्या से ग्रसित हैं प्रार्थना चाहते हैं, जो पेंशन के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो संतान आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, जो पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो एग्जाम की सफलता के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो पढ़ाई में मन लगे इसलिए प्रार्थना चाहते हैं, जो नौकरी के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो नशा से ग्रसित हैं मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो बीमार हैं चंगाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं, प्रभु उन तमाम लोगों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। और हे दयालु पिता, इन दिनों जहाँ जहाँ एग्जाम चल रहा है प्रभु, कंपटीशन का, शिक्षक का, पीजीटी का, उन तमाम एग्जामों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि प्रभु तू उन सबको आशीषित कर रहा है। आजकल विशेषकर तमाम तेरे जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं तू उनको आशीष दे रहा है। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो धन्यवाद करें कि प्रभु उनके बंद कानों को, बंद आंखों को आत्मिक रूप से आशीषित दे रहा है। आशीष दे रहा है वो जो पढ़ेंगे समझ में आएगा। पहले जो ज्यादा पढ़ना पड़ता था कम समझ में आता था, अब कम पढ़ेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। पिता, इन दिनों बहुत सारे बच्चे और बच्चियां एग्जाम में सफलता पाएंगे। आप धन्यवाद करें उसका। बहुत सारे लोगों के डर से प्रभु इस वक्त आजाद किया है। आपके जीवन में जो भी डर था रिश्तों को लेके कि किसका चुनाव करेंगे, कैसे करेंगे, आज बहुत सारे लोग दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे और प्रभु के डर से उनका छुटकारा मिलेगा। धन्यवाद करें कि इन दिनों परिवार में एवं व्यक्तिगत जीवन में जो अशांति थी प्रभु उसे शांति से भर रहा है। जो लोग, बहुत सारे लोगों को संतान का आशीष दिया जा रहा है और चिंता से छुटकारा मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को मेल मिलाप का आशीष दिया जा रहा है। प्रभु आर्थिक रूप से बहुत सारे लोगों को इन दिनों संपन्न करेंगे। कोर्ट केस से बहुत सारे लोगों को छुटकारा मिल रहा है। हम धन्यवाद करें कि प्रभु इतनी कृपा किया है आज हम पे। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा। घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं जिनको तू स्पर्श कर रहा है उसके लिए तेरा धन्यवाद। पिता, तूने कहा था किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं। जितने लोगों के घुटने में दर्द है प्रभु, या पैर अनबैलेंस है, स्वेलिंग है प्रभु, उनको तूने इस वक्त स्पर्श किया है पिता। विशेषकर जितने तेरे दास दासी हैं उनके शरीर में जहाँ भी दर्द है, कष्ट है, समस्या है, इन दिनों रात में नींद नहीं आती है, तुमसे बातें करना चाहता है या जो भी प्रभु, उन सबको अपने नियंत्रण मिले। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे लोगों को तू कैंसर से इस वक्त मुक्त किया है, टीबी की समस्या से मुक्त किया है, लकवा से प्रभु बहुत सारे लोगों को रिलीज किया है, कमर दर्द, पीठ दर्द से प्रभु मुक्ति दिया है, शरीर में कहीं भी दर्द है प्रभु ने इस वक्त चंगाई दी है, गले में इन्फेक्शन और दर्द से प्रभु ने मुक्त किया है, एलर्जी से प्रभु ने बहुत सारे लोगों को इस समय मुक्त किया है, सिर दर्द से, उल्टी से, बुखार से प्रभु ने इन दिनों बहुत सारे लोगों को चंगाई दी है, किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है, स्टोन है, प्रभु ने उसे मुक्त किया है, लीवर की समस्या से प्रभु ने मुक्त किया है, और आंख में प्रभु की ज्योति आई है, आंख में कोई भी धुंधलापन और परेशानी है पिता ने ठीक किया है। हम प्रभु का धन्यवाद करें इस वक्त कि प्रभु ने जितने लोगों के पेट दर्द है, नाभि के नीचे कहीं दर्द हो रहा है, उसको भी प्रभु स्पर्श कर रहा है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, हमारे जितने भी हैं, राज्यपाल हैं, उन सबको आपने आशीषित किया है। और पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू इस वक्त हम सबको बहुत सारे आशीषों से नवाजा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं इस वक्त प्रभु
करने वाला है। यहोवा राफा, चंगा करने वाला है। मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है, मेरा प्रभु है तू, मेरा प्रभु है। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग यात्रा में हैं उनको तूने अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। कल जितने लोग यात्रा में रहेंगे उनको अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाएगा। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तू इस वक्त बहुतों को स्पर्श कर रहा है। लूका 11:13 के अनुसार मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जा रही है। विशेषकर प्रवीण को, किरण को, ज्योति, मंजू, मेरी, रोमी, अजीता, अर्चना, अंकुर, मनीष, रमेश, राकेश, अरुणा, महिमा, मालती, मधु, अमित, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इन दिनों उनके जीवन में बदलाव हो रहा है। प्रभु का आत्मा उन्हें धीरे धीरे स्पर्श कर रहा है। प्रेरित को प्रभु ने इन दिनों स्पर्श किया और प्रभु बहुत सारे बच्चों को धीरे धीरे करके बदल रहे हैं और अद्भुत ढंग से उनके जीवन को आशीषित करेंगे। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज तूने हमें स्वतंत्र किया है प्रभु, और हम जान पाए हैं प्रभु कि हमें जीवन भर तुझ में बने रहना होगा प्रभु। एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, हम जब तक जीवे, आपसे जिए, आपसे जुड़े रहें, आपकी आराधना स्तुति करते रहें और हर पल हर क्षण हम आपकी प्राथमिकता देते रहें। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना उद्धव परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अब कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धव परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से